ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री राग की वार में श्लोक उच्चारण किया है 83वें अंग पे। ये सुशोभित है साध संगत जी। श्लोक पौड़ी के सुमेल के साथ श्री राग की वार उच्चारण की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्ज की है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर। आओ बड़े प्यार से समझते हैं आज महाराज क्या समझा रहे हैं। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाव। महाराज कहते हैं कि जो अपनी जाति का गुमान करते हैं ना साध संगत जी, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं ये हूँ। महाराज कहते हैं कि वो सब कुछ कह लो कि फक्कड़, सब कुछ कह लो खाली खोखला है, फक्कड़ नाव। महाराज कहते हैं जो झूठी कह लो कि अपने नाम की डंके बजाते हैं ना, मेरा ये मेरा वो, बड़ा बड़ा आपने देखा होगा चावला इंडस्ट्रीज और ये फलाना इंडस्ट्रीज और ऐसा ऐसा लिखा होगा, बड़े बड़े बिंद्रा हाउस और ये सब कुछ लिखा होगा। वो नाम महाराज कह रहे हैं ये जो नाम का अपना गुमान करते हैं ना, ये सब फक्कड़ है, ये सब का सब यहीं कहीं धरा धराया रह जाना है। आत्मा चली जाएगी, शरीर रह जाएगा, सब कुछ खड़ा का खड़ा ऐसे ही रह जाएगा। सबना जिया इक्का छाओ। महाराज कहते हैं सबके ऊपर जो है छाया करने वाला वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी हैं और कोई नहीं है। तो साध संगत जी कहने का भाव यहाँ पे ये है कि जो भी हो उसके नाम के साथ जुड़ता हो। ऐसा ना हो कि घर के बाहर बोर्ड तो लगा दिया गुरु नानक निवास और उस घर के अंदर फिर चल रही है शराब दबादब, चल रहा है फिर कबाब दबादब और फिर कोई अमृत वेला नहीं संभाल रहा है और दुनिया जहान का वहाँ पे गलत काम हो रहा है, गाली गलोच हो रहा है, सास बहू की लड़ाई हो रही है, भाई भाई का झगड़ा हो रहा है। लेकिन घर के बाहर लिखा है गुरु नानक निवास, घर के बाहर लिखा है गुरु तेग बहादुर निवास और घर के अंदर के जो जीव जंतु रहने वाले हैं 1 रुपये का दान करने को तैयार नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं साध संगत जी, दिखावे के लिए गुरु महाराज के नाम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मन के अंदर पीछे गाड़ी में लिखा होगा कि एह भी दात तेरी दातार, गाड़ी भी है तेरी है, लेकिन आगे कोई भिखारी आ जाएगा तो उसको एक पानी की बोतल के लिए 10 रुपये का नोट निकाल के देने को भी हम तैयार नहीं होते हैं। साध संगत जी ये दिखावा, ये सब फक्कड़ महाराज कह रहे हैं सब बकवास है, ये सब बकवास है। आपको पता है कि आप एक नीली छतरी वाले की देन हो, उसी की कृपा से सांस ले रहे हो, तो इसीलिए उसके नाम के साथ जुड़ो। आप हो जे को भला कहाए। महाराज कहते हैं जो अपने आप को अच्छा कहते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ, नानक तापर जापै जा पत लेखै पाए। महाराज कहते बात तो तब बनेगी जब तेरे को परमेश्वर के घर में तेरी पत इज्जत रहेगी, जब तेरे को वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। जा पत लेखै पाए, बात तो तब तूने कह दिया, उससे नहीं। जब तेरे को परमेश्वर के घर में इज्जत मिलेगी और उसके घर में तेरे जैसे साथ संग जी इनकम टैक्स जब भरनी होते हैं, GST भरना होता है तो फिर वहाँ से आता है ना, आप तो जो मर्जी भर दो, लेकिन जब तक इनकम टैक्स ऑफिसर अप्रूवल नहीं देता आपकी ITR की तब तक नहीं आपको कुछ भी मिलता सॉल्यूशन, तब तक आपका फाइनल कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पे महाराज कह रहे हैं आप अपने आप को जो भला बोल रहे हो, आपके बोलने से आप भले नहीं होने वाले हो। जब तक ईश्वर के घर से आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको ईश्वर के घर से जब तक आपको मान नहीं मिलेगा और ये बात की कबूलियत नहीं मिलेगी कि आप वाकई में ही भले हो, वाकई में ही अच्छे हो, तब तक बात नहीं बनेगी। महल्ला दूजा। अभी गुरु अंगद देव जी महाराज का ये महल्ला उच्चारण किया और ये श्री राग की वार में दर्ज है। साध संगत जी जिस प्यारे से ओ ने हो तिस आगे मर चलिए। देखो साध संगत जी कितना बड़ा और कितना विशाल काम किया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कि सारी गुरबाणी का संशोधन करके, सारी गुरबाणी को ध्यान में रखते हुए गुरु नानक देव जी का श्लोक कहीं पे उच्चारण किया हुआ है, गुरु अंगद देव जी का महल्ला कहीं पे उच्चारण किया हुआ है और पौड़ी उच्चारण की हुई है कहीं और सब कुछ इकट्ठा कर दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। कितना ज़बरदस्त का, जैसे जिगसॉ होता है ना, जिगसॉ छोटे छोटे बच्चों के वो गेम होती है, टुकड़े होते हैं, इकट्ठा कर दो तो पिक्चर पूरी हो जाती है, फ़ोटो पूरी हो जाती है। जिगसॉ ऐसी गेम बच्चों में आती है। तो
तो गुरु महाराज ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा कि उनको सारी गुरबाणी का ज्ञान, कहाँ पे क्या श्लोक उच्चारण हुआ, किसको कहाँ कौन से महल्ले के साथ श्लोक को फिट करना है, श्लोक को उच्चारण करना है, कहाँ पे दर्ज करना है, कहाँ पे अंकित करना है, और फिर उसको श्री राग के अंदर पिरोना है। वाह वाह, कितना बड़ा काम साध संगत जी। अध्यात्म जगत के अंदर अगर हम डुबकियाँ लगाएं तो सारा दिन सारी रात बस यही सीखते रहें और समझते रहें। महाराज कह रहे हैं, जिस प्यारे से ओ ने हो तिस आगे मर चलिए। महाराज कहते हैं जिसके साथ प्यार हो ना, जिस प्यारे से ने हो, अगर हमें किसी से प्यार हो जाए तो उसके लिए तो फिर मर जाता है इंसान। बातों बातों वाला प्यार नहीं, आजकल का प्यार बस छोटी सी लड़ाई झगड़ा हो और तू कौन मैं कौन, व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करके पत्नी घर से भाग जाती है, माँ बाप की और आसरा लेके बैठ जाती है, और पति भी मुंह मारने के लिए कहीं और कुत्ते की तरह कहीं मुंह मारा कहीं मुंह मारा, सुअर की तरह कभी किसी के पास कभी किसी के पास। ऐसा थोड़ी ना होता। ये कहाँ का प्यार हुआ साध संगत जी। प्यार तो करता है भंवरा, भंवरा ऐसा प्यार करता है, ऐसा प्यार करता है, फूल की महक के साथ, फूल के रस के साथ प्यार करते करते वहीं पे अपने प्राण त्याग देता है। जो प्यार तो करता है पतंगा, प्यार करता है पतंगा दिए की लौ के साथ, और दिए की लौ के साथ प्यार करते करते वो उसी आग में अपने आप को भस्म करके मार देता है। साध संगत जी, वो है प्यार। जिस प्यारे से ओ ने हो तिस आगे मर चलिए। महाराज कहते हैं जिससे प्यार होता है ना, फिर उसके तो सामने मरा ही जाता है, जिंदा नहीं रहा जाता। मरने का साध संगत जी तात्पर्य यहाँ पे शरीर के मरने की सिर्फ बात नहीं हो रही है, मन के मरने की बात हो रही है। साथ साथ शरीर का मरना तो है ही है, शरीर ने तो जाना ही है। मन के मरने की बात है कि हमें अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर परमेश्वर नज़र आता है। नहीं तो लोगों का क्या है, आप देखते ही हो इतना गंद बाहर काम को लेके, ये दुनिया जहान का गंद, इतना गंद है कि आप कहीं आंखें खोल के चल भी नहीं सकते हो, आप कहीं आंखें खोल के कोई सोशल मीडिया पे कुछ कर भी नहीं सकते हो। आप अगर कोई अच्छा भी कीर्तन भी अगर आपने कोई शेयर करना है, और आप कोई अगर यूट्यूब में कीर्तन सुन रहे हो, तो मैंने कुछ दिनों की पहले की बात है, तो कीर्तन की रैन सबाई का कीर्तन था, तो मैं वो शेयर करना चाहा। मैंने कहा चलो अच्छा कीर्तन है, कोई सुनेगा। तो जब मैं फेसबुक पे गया तो वो फेसबुक के पेज जब खोला तो ऐसे ऐसे भद्दे जो हैं, खोलते सार ही ऐसी ऐसी भद्दी कह लो कि वो एक दो फ़ोटो आ गई, कोई एयरपोर्ट पे किसी को पकड़ा होगा, कुछ किया होगा। तो ऐसा उल जुलूल सामान सोशल मीडिया पे डालते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही रास्ते पे करने की बजाय और ज़्यादा गलत रास्ते पे हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को डाल दिया। तो मैंने उसी टाइम उसको बंद किया। मैंने कहा दफ़ा करो यार इसको, तुम अपने कीर्तन सुनते रहो, और जब तक डालेंगे करेंगे पता नहीं और कितने मन के अंदर मैल जो है वो घर बना लेगी। ये बार बार अपने आप को समझाना पड़ता है। त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। महाराज कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये धृग है। धृग का मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है साध संगत जी, इसका कोई भी मकसद नहीं है उन लोगों के लिए जो संसार के लिए अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे चाचे मामे ताए भतीजे भांजे क्या कहेंगे, ऐसा कर लो ये कर लो, पार्टी में जाना होगा, गुरुद्वारे तो फिर चले जाएंगे, अमृत वेले तो उठ नहीं सकते क्योंकि रात को तो पार्टी में जाना है तो लेट हो जाएंगे, अरे रात को दारू पी ली, अमृत वेले गुरुद्वारे नहीं जा सकते, अरे अभी तक यार मेरी सुरात की पी हुई उतरी नहीं है, मैंने नहाया नहीं, मैं तो 11 बजे उठा तो लेट हो गया, तो गुरुद्वारा गुरबाणी जपजी साहेब नितनेम कहाँ, सिमरन सतनाम वाहिगुरु कहाँ। बिल्कुल हमारी दुनिया बिल्कुल नरक से भी बदतर हुई पड़ी है। पौड़ी तुध आपे धरती साजी है, चंद सूरज दोए दीवे। महाराज कहते हैं आपने खुद धरती को बनाया, चांद और सूरज जो हैं वो दो तरीके के आपने दीवे बना दिए। 10 4 हठ तुध साजिया व्यापार करीवे। महाराज कहते आपने जो है 10 और 4 हो जाते साध संगत जी 14,
ठीक है। महाराज कहते आपने 14 हट मतलब हो जाती हैं दुकान, आपने 14 दुकानें बनाई जिसके अंदर सारा का सारा व्यापार जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पे साध संगत जी जो 14 दुकानों की बात आती है ना, जो यहाँ पे महाराज कहते हैं 14 लोग, जैसे आप समझ लो कि जैसे 14, अब जब राम जी महाराज आए, कृष्ण जी महाराज आए, तो 14 कला 16 कला संपूर्ण थे। गुरु नानक देव जी महाराज के लिए आता है सर्व कला संपूर्ण, कि उनके अंदर सारी कलाएं थी। अब ये कला क्या है साध संगत जी, यही यहाँ पे महाराज जो हैं दुकानों की बात कर रहे हैं कि 10 4 8 तुध साजिया। भाई ये समझ लीजिए कि ये 14 तरीके के व्यापार करने के तरीके हैं। बंदगी करके, कोई भक्ति करके, कोई पंडित बन के, कोई व्यापारी बन के, कोई सामान का व्यापार कर रहा है, कोई काम का व्यापार कर रहा है, कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है। तो ये महाराज ने 14 तरीके की कैटेगरीज यहाँ पे बताई कि 14 आपने तरीके की दुकानें बना दी, आपने 14 तरीके का तुध साजिया, हठ तुध साजिया, महाराज ने आपने ये बना लिया। अब इसके साथ संगत जी 14 जो है 14 हठ का मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है। इसी के अंदर महाराज ने जो है समझ लीजिए कि जैसे अगर हम नक्षत्रों की, ग्रहों की बात करें तो वहाँ पे भी ये मीनिंग फिट हो जाता है कि महाराज ने नक्षत्रों के अंदर 14 ग्रह बनाए। फिर अगर हम बात आगे बात करें तो अगर आप 84 लाख जूनियों की बात करें तो 84 लाख जूनियों की जो कुल मिला के कैटेगरियाँ बन जाती हैं वो 14 कैटेगरियाँ बन जाती हैं। जैसे जो पानी में रहने वाले हैं एक हो गया, जो पानी के बिना रहने वाले हैं रेगिस्तान में 2 हो गया, जो पानी और रेत के मेल में जैसे कह लो कि मगरमच्छ टाइप हो गया, मेंढक हो गया, जो सीले सीले गीले गीले मौसम में रहना पसंद करते हैं, जो हवा में उड़ने वाले हैं वो हो गए, जो कह लो कि पतंगे हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो हवा में उड़, ऐसे ऊंचा नहीं उड़ सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा उड़ सकते हैं। तो ऐसे करते करते 14 तरीके की कैटेगरीज हो जाती हैं साध संगत जी। महाराज ने बनाए व्यापार करीबे, तो वो अपना अपना व्यापार करते जा रहे हैं, कर्मों का व्यापार कर रहे हैं। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे, महाराज कहते हैं एक को तो आप बहुत ज़्यादा लाभ देते हो, प्रॉफिट देते हो, जो गुरमुख बन के ज़िंदगी जी रहे हैं। साध संगत जी गुरमुख बनना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन गुरमुख बनना नामुमकिन भी नहीं है। हमें अपने आप को बस ये समझ लीजिए कि गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को न्योछावर करके, कुर्बान करके गुरु महाराज की बात सुनते जाना है। अब गुरु महाराज की बात सुनने का मतलब क्या हो जाता है, जैसे महाराज ने पिछले पंक्ति बताई, जिस प्यारे से ओ नेहो तिस आगे मर चली है। अब मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल है, गुरमुखताई का एग्ज़ाम्पल है। आपके नज़दीक के गुरुद्वारे में आपको पता है कि गुरुद्वारा है और गुरु महाराज प्रकाशमान हैं। किसी कारण अगर गुरुद्वारे के सेवादारों को कहीं जाना पड़ता है, कहीं आना पड़ता है, और वो एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भैया 2 दिन के लिए हमें संगत की हेल्प चाहिए और संगत को 2 रात के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बन के रहना पड़ेगा क्योंकि हमें कहीं जाना है, प्रोग्राम है या कोई सुख दुख है, जो भी है। अब यहाँ पे गुरमुखताई आती है। सारी ज़िंदगी तो अपने परिवार के साथ हम अपने घर में रहते ही हैं, अरे 2 दिन निकाल के गुरुद्वारे में जाके रह के गुरु महाराज की सेवा करके अपने आप का जन्म सफल करने का मौका मिल रहा है। वो ये है गुरमुखताई साध संगत जी। लेकिन ये नहीं अरे गुरुद्वारे में जाएंगे यार, गर्मी होगी, पता नहीं वहाँ पे बेड कैसा होगा, पता नहीं वहाँ एसी होगा, मच्छर तो नहीं होंगे वहाँ पे, नींद आएगी नहीं आएगी, फिर अगले दिन काम पे भी जाना है, दुकान पे भी जाना है या स्कूल जाना है, नहीं 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 हम नहीं, किसी और को बोलो, किसी और को। आप समझ के यहाँ पे हम लोग अपने कंफर्ट को गुरु महाराज की सेवा से ज़्यादा ऊंचा तवज्जो दे के अपना नुकसान करवा लेते हैं। ये महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरुमुख जो होंगे वो तो सारा का सारा प्रॉफिट ले जाएंगे, जो 24 घंटे गुरु महाराज की सेवा के लिए तत्पर हैं। भले जो मर्जी बीमार हैं, ठीक हैं, जो मर्जी हैं, उनके मुंह से कभी ना निकलेगा ही नहीं। और वही है साध संगत जी जिनके पीछे पीछे फिर दुनिया घूमती है, जिनको गुरु महाराज बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे देते हैं, जो अपने आप को मार के गुरु महाराज को पहल देते हैं। तेन जम काल ना व्यापई
जेन सच अमृत पीवे। महाराज कहते हैं उनको फिर जमदूत कुछ नहीं कहते, जो सच्चा अमृत पीते हैं, जो खंडे बाटे का अमृत पीते हैं, गुरबाणी अमृत पीते हैं, जो सतनाम वाहिगुरु अमृत पीते हैं, जो 5 प्यारों से अमृत ले लेते हैं, जो 5 प्यारों से बनाया हुआ गुरबाणी रूपी अमृत पी लेते हैं। ओए आप छुट्टे परिवार से तिन पिछे सब जगत छुटीवे। महाराज कहते हैं वो अपना तो छुटकारा कर ही लेते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जगत को भी, बीच कहते हैं तिन पिछे सब जगत छुटीवे। जैसे संत महापुरुष साधु महात्मा वो सारे जगत को ही छुड़वा लेते हैं जमदूतों से। जैसे साध संगत जी आप समझो कि एक गाड़ी अगर ख़राब हो गई तो उसको ले जाने में दिक्कत है, वो गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हैं और वो भी चारों के चारों फंस गए हैं, लेकिन दूसरी गाड़ी आएगी चेन से बांधेगी और चारों के चारों लोगों को साथ में बांध के गाड़ी को खींच के ले जाएगी। बस संत महापुरुष भी यही करते हैं, वो खुद तो छुटकारा पा ही लेते हैं और लेकिन इसी तरह वो बाकी सारे संसार को भी छुटकारा पाने के लायक बना के और उनका भी पार लंघा देते हैं।